Hello everybody. In this video, we are going to read the chapter 3rd of English Channel course book class 5 and the title is Washing Clothes with My Mom. Now, before starting the chapter, let me tell you that this is about a family, a big family which has a large number of members in it. So sometimes if you live in a large family, you also feel some problems which are not a type of problem but they are fun, like when you have huge number of members in a family and when you have small uh, living house, when you have the less number of washrooms, bathrooms. So these all things are there which create trouble, but at the same time they are a means of supporting each other. They are a means of uh, associating with each other. So let's read about the story and try to find out what the author, what the writer of the story, Jamie, has to say with the lines of the story. So without wasting any more time, let's jump to the story. Uh, I was raised in a family of 14 people in a home with only one bathroom. Needless to say, scheduling bath time in my house was more than a simple task. When I was 7 years old, I learned the only way to get sufficient bath time was to wake up before my siblings. My mother gave me an old wind up clock so I could wake up early. तो फर्स्ट पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि मेरा जन्म, मैं एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा जहाँ पे 14 लोग हैं और सिर्फ एक बाथरूम। तो कहने की ज़रूरत नहीं कि बाथ टाइम को शेड्यूल करना, बाथ टाइम को फिक्स करना मेरे घर में एक सिंपल टास्क नहीं था। जब मैं 7 साल का था तो मैंने सीख लिया था कि अगर मुझे सही ढंग से नहाना है, सही ढंग से बाथ टाइम चाहिए, तो मुझे अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन से पहले उठना होगा। माई मदर गिव मी एन ओल्ड, मेरी माँ ने मुझे एक पुरानी सी घड़ी दे दी थी जिससे कि मैं सुबह उठ सकता था। द फर्स्ट मॉर्निंग आई यूज द अलार्म। आई वोक अप एट 5:30, वॉक डाउन स्टेयर्स एज क्वाइटली एज पॉसिबल एंड हैड अ बाथ। While I bathed, I heard Dad steering in the bedroom, which was adjacent to the bathroom. After I completed my bath, I was going back upstairs when I heard a buzzing in the basement. तो पहली सुबह जब मैंने उस अलार्म का यूज़ किया तो 5:30 बजे मैं उठ गया और उतरकर, सीढ़ियों से उतरकर नीचे जितनी शांति से होके उतनी शांति से आया ताकि घर के बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो जाए। जब मैं नहा रहा था तो मैंने देखा कि पिताजी बगल के बेडरूम में, जो कि एडजेसेंट मतलब बिल्कुल लगा हुआ था बाथरूम से ही, उसमें पिताजी टहल रहे हैं। और जैसे ही मैंने अपना बात कंप्लीट किया तो मैंने देखा कि कहीं से बेसमेंट से बजिंग की आवाज़ आ रही है। तो अब ये बजिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लेट्स रीड इन द फर्दर लाइन्स। आई टिपटोड टू द बेसमेंट लैंडिंग एंड लुक्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ माई स्टेयर्स। मैंने नीचे से ऊपर तक बेसमेंट को देखा और स्टेयर्स के चारों किनारों पर भी देखा। मॉम वॉज बेंट ओवर आवर ड्रायर। मॉम हमारे ड्रायर पे झुकी हुई थी, पुलिंग क्लोथ्स आउट, और कपड़े बाहर निकाल रही थी और उन सभी को टेबल पे बिछा रही थी। शी वॉज सिंगिंग, वो गा भी रही थी। विदाउट टर्निंग अराउंड शी सेड, बिना मुड़े हुए ही उन्होंने कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? आई हर्ड बजिंग, आई सेड, व्हाट आर यू डूइंग? तो मैं कहता हूँ कि मैंने तो ये बजिंग की आवाज़ सुनी, तो तुम क्या कर रही हो माँ? वॉशिंग क्लोथ्स, शी रिप्लाइड, कपड़े धो रही हूँ। दिस अर्ली, इतनी सुबह? 4 days a week, शी रिप्लाइड, बोलती है 4 दिन तो मैं वैसे ही धोती हूँ। मॉम एक्सप्लेन दैट शी वोक अप एट 4 o'clock एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे टू वॉश क्लोथ्स। माँ ने बताया कि वो हर सप्ताह के पहले 4 दिन, मंडे से लेकर थर्सडे तक, सुबह 4 बजे उठा करती हैं ताकि वो कपड़ों को धो सकें। वो बताती हैं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी नेसेसरी भी है ताकि कपड़ों को साफ़ सुथरा रखा जा सके। दैट्स अप टू, आई सेड, मैंने कहा कि पिताजी भी जाग चुके हैं। आई नो, ही डज पेपर वर्क व्हाइल आई डू लॉन्ड्री। जब मैं कपड़े धोने का काम करती हूँ तो वो अपना पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं। यही वो टाइम है जब घर क्वाइट होता है, शांत होता है और सब लोग कंसंट्रेट, अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। वाई वर यू सिंगिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम गा क्यों रही थी? आई माइट एज वेल इंजॉय माई वर्क, नो यूज़ बीइंग अपसेट। मैं तो इसलिए गा रही थी ताकि मैं अपने वर्क को एंजॉय कर सकूं। अपसेट होकर काम करना तो कोई कारण होता नहीं है।
Mom still used an old ringer washer, but she was absolutely thrilled that she and Dad had scraped together enough money to get a clothes dryer. माँ अभी भी एक ओल्ड रिंगर वॉशर का यूज़ करती थी, लेकिन वो अभी भी काफ़ी खुश थी क्योंकि उन्होंने और डैड ने मिलकर इतने सारे पैसे इकट्ठा किए थे कि वो इससे काम ले सके. हैड स्क्रेप टुगेदर इनफ मनी. उन्होंने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा किए थे ताकि वो एक क्लोथ्स ड्रायर को ले सके. शी वुडेंट हैव टू हैंग क्लोथ्स आउटसाइड ड्यूरिंग विंटर एनी मोर. अब उन्हें विंटर सीजन में कपड़े बाहर सुखाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता. सो बाय दीज लाइन्स वी गेट टू नो दैट दे आर नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली. दे हैड टू मीट अप देयर एक्सपेंसेस समहाउ. उन्हें कैसे भी करके अपना खर्च संभालना पड़ता. एंड फॉर दैट दे हैड टू स्क्रैप्ड अप. दे हैड स्क्रैप्ड टुगेदर. नाउ इट वॉज क्वाइट एन ओल्ड फैशन ड्रायर. अब वो काफ़ी ओल्ड फैशन ड्रायर था, आज की तरह मॉडर्न तो नहीं. एंड द लिंट फिल्टर हैड टू बी क्लीन्ड आफ्टर एवरी लोड. और हर लोड के बाद जो लिंट फिल्टर होता है वॉशिंग मशीन से जो गंदगी साफ़ करने वाला जो हिस्सा होता है, जो कि कपड़ों से जो हल्के रेशे चिपक जाते हैं वॉशिंग मशीन में, तो उसे साफ़ करने के लिए लिंट फिल्टर को बार बार निकाला जाना पड़ता. कैन आई हेल्प, आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ. श्योर. मॉम स्टार्टेड अनदर लोड इन द ड्रायर एंड प्लेस्ड अ लार्ज टॉवल इन द बेसमेंट फ्लोर इन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द ड्रायर. तो माँ ने वह ड्रायर में दूसरा लोड जैसे ही डाला तो उन्होंने बगल में ही बेसमेंट की फ्लोर पे एक बड़ा सा टॉवल बिछा दिया. व्हाई डोंट यू लाई डाउन एंड कैच अ नैप अंटिल वी आर रेडी फॉर अनदर लोड. वो कहती हैं कि तुम क्यों नहीं लेट जाते हो थोड़ी और देर, जब तक कि हम लोगों का दूसरा लोड भी साफ़ हो जाए. द एयर फ्रॉम द ड्रायर वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल. अब जो ड्रायर से जो एयर था वो काफ़ी गर्म और काफ़ी कंफर्टेबल था, काफ़ी आरामदायक था. आई स्लेप्ट अंटिल द ड्रायर बज्ड. मैं सोता रहा जब तक कि ड्रायर में बजिंग की साउंड आ रही थी. आई वॉज थ्रिल्ड व्हेन मॉम टॉट मी टू क्लीन द लिंट फिल्टर एंड टू प्लेस द ड्राई क्लोथ्स ऑन अ फोल्डिंग टेबल. मुझे काफ़ी मज़ा आया जब मेरी माँ ने मुझे लिंट फिल्टर को साफ़ करना सिखाया और कपड़ों को कैसे टेबल पे बिछाया जाता है वो बिछाना सिखाया. शी मेड मी फील यूज़फुल. उन्होंने मुझे यूज़फुल फील कराया. मुझे लगा कि जैसे इस घर में मेरा भी कुछ यूज़ है. आई रिमेंबर्ड हाउ शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन अ जॉब वेल डन. मुझे याद है कैसे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने कैसे मुझे मेरी तारीफ़ की. ड्रॉपिंग मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स बिफोर आई गेट देम ऑन टू द टेबल. हालांकि मैंने सभी कपड़ों को टेबल पर रखने के पहले गिरा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, अप्रिशिएट किया. नाउ लेट्स रीड द फर्दर लाइन्स. व्हेन माय एल्डर सिस्टर्स वोक अप एट 6 o'clock, दे टुक देयर बाथ एंड देन हेल्प मॉम कैरी द फोल्डेड क्लोथ्स अपस्टेयर्स. जब मेरी बड़ी बहनें 6 बजे उठती हैं तो उन्होंने भी अपना बाथ लेने के बाद माँ को हेल्प किया अपने कपड़ों को सुखाने में. दैट वॉज अ रिचुअल बट आई हैडंट नोटिस्ड अंटिल आई वोक अप दैट मॉर्निंग. तो ये एक डेली प्रैक्टिस थी, ये घर में हर दिन हुआ करता, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था जब तक कि मैं उस सुबह उठा नहीं. अगली सुबह मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया और मैं जल्दी नहाकर बेसमेंट में माँ की हेल्प के लिए चल पड़ा. उन्होंने वापस टॉवेल को फ्लोर पे बिछाया और जब तक ड्रायर में बजिंग साउंड आ रहा था मैं सोया रहा. फिर लिंट फिल्टर को क्लीन करके कपड़ों को टेबल पे सही ढंग से जमा करके मैं सोया रहा जबकि माँ गाती रहीं, कपड़ों को फोल्ड करती रहीं और दूसरे लोड्स के कपड़ों को धोती रहीं. दैट वाज अ रूटीन. अब ये रूटीन था जो कि हर वॉश डे पर कई सालों तक चलता रहा. एंड व्हाट वर द वॉश डेज? दोज वर द 4 days फ्रॉम मंडे टू थर्सडे. आई लुक बैक ऑन दोज डेज विथ फॉन्ड मेमोरीज. जब मैं उन दिनों को वापस सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी मेमोरीज आती हैं. माई पेरेंट्स टॉट मी एंड माई सिबलिंग्स दैट वर्क वॉजंट अ हार्डशिप. मुझे सिखाया गया और मेरे भाई बहनों को भी कि वर्क कठिन नहीं होता. समटाइम्स व्हेन आई एम वर्किंग आई कैच माई सेल्फ सिंगिंग अ सॉन्ग. कभी कभी मैं जब काम करता हूँ तो मैं भी खुद को गाना गाते हुए पाता हूँ.
और ये मैंने कहाँ से सीखा? तो मैं वही गाना गाता हूँ जो मेरी माँ बेसमेंट में गुनगुनाया करती, एंड आई sang the same. I learned in that old basement and smile. It's amazing to me how seemingly insignificant moments create fond memories that last a lifetime. तो ये काफ़ी अमेजिंग है मेरे लिए कि कैसे वो मेमोरीज जिनका कि कोई खास महत्व नहीं है, इनसिग्निफिकेंट मीन्स नॉट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो वो कम महत्वपूर्ण चीज़ें भी हमारे लाइफ में किस तरह से अद्भुत मेमोरीज, काफ़ी प्यारी मेमोरीज पैदा करती हैं. सो काफ़ी ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए. एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी? इट्स जे मी. Okay, so that's all for this video. In our next video we will come up with with another chapter. So till then, thanks and bye.